द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। पद्मश्री जब से मिला है, कंगना रनावत पूरी तरह से सिरफिरी हो गई हैं। सिरफिरी इसलिए हो गई हैं कि उन्होंने देश के स्वतंत्र सेनानियों को अपमानित कर दिया है और उसके बाद जो वो निरंतर बयानबाजी कर रही हैं उससे बीजेपी और आरएसएस भी बेनकाब होती जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव के अंदर जो इंटरव्यू में आपने कहा कि हमारी आजादी तो 2014 में हमको मिली है, उससे पहले तो आजादी मिली ही नहीं थी। उस पर वरुण गांधी जो भाजपा के ही नेता हैं, उनको जो गुस्सा आया, उनको गुस्सा भाजपा भी था। पूरा देश आज गुस्से के अंदर है, पूरा देश बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई बीजेपी के समर्थक होने की वजह से शायद नहीं हो रही है, जिसके बाद एक बीजेपी भी पूरी तरह से एक्सपोज होती जा रही है और साथ में संघ भी। इस वीडियो के अंदर वही आपको दिखाना मकसद है, देखते रहिएगा। बताऊंगा कैसे बीजेपी के पूरे समर्थक और पूरी भाजपा इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया उससे पूरी तरह से तिरमिला उठी कंगना रनावत, और जवाब में जो उन्होंने बोला है गांधी जी के बारे में, उसको देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा, उसको सुनकर आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 ने लिखा था, आजादी को लेकर कंगना के बयान पर बड़ा विवाद। वरुण गांधी बोले, इसे पागलपन कहूं या देशद्रोह। तो ये वरुण गांधी का कहना था कि ये कंगना रनावत के जो बयान है उसको कोट करते हुए कि इसे पागलपन कहूं या देशद्रोह कहूं। लेकिन उसके बाद बीजेपी के ही नेता हैं वरुण गांधी, और बीजेपी के समर्थकों के लिए आज वरुण गांधी से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा बड़ी चीज जो हो गई है कंगना रनावत हो गई है। अब क्यों हो गई है तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। एनडीटीवी ने भी छापा था, पागलपन या देशद्रोह, बीजेपी के वरुण गांधी का कंगना रनावत पर करारा वार। अब बताता हूं मैं आपको पूरा मामला क्या है। इन्होंने जब ट्वीट किया वरुण गांधी ने, तो उसके जवाब में कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पर उनका स्क्रीनशॉट लेके जो बात लिखी है वो इतनी भद्दी है, इतनी गंदी है कि आजाद भारत में उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और अब तक तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए था कि कंगना रनावत नहीं होती, कोई और होता तो। न्यूज़ 24 ने इसको छापा भी है। वरुण गांधी के ट्वीट पर कंगना रनावत की प्रतिक्रिया, कहा, गांधी के भीख के कटोरे में भारत को आजादी मिली, जा अब और रो। मतलब आप सोचिए, बदतमीजी, अहंकार किस बात का है। आखिर ऐसी कैसी अनभक्त हैं और ऐसी कैसी बीजेपी की समर्थक हैं जिनका जो गुस्सा, जिनकी ताकत और जिनका अहंकार सातवें आसमान पे है। क्या कहा है कंगना ने, क्या ये देशद्रोह के पात्र नहीं बन जाती हैं? क्या ये देशद्रोह लगने के लायक? यूएपीए इनके ऊपर लगाया नहीं जाएगा? यूएपीए क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा जाएगा या बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए रखा जाएगा? कंगना रनावत देश के लोगों का अपमान करती हैं, गांधी का अपमान करती हैं, नेहरू का अपमान करती हैं, सुभाष चंद्र बोस का अपमान करती हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करती हैं, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का अपमान करती हैं। जो अनभक्त चमचे उनका समर्थन कर रहे हैं कि देश को वाकई में आज़ादी 2014 में मिली थी, जो कंगना रनावत का कहना है, और गांधी को भीख के कटोरे से जोड़ दिया भारत की आज़ादी को लेकर कि भीख में आज़ादी मिल गई हमें गांधी के भीख के कटोरे के अंदर। उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2014 से पहले ही थे। और यहाँ तक कि उन अनभक्तों को बड़ी तकलीफ होगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको कंगना रनावत ही इसका खंडन करें या सही माने, कि कंगना रनावत के जो दादा थे वो खुद भी सरजू सिंह रनावत, वो हिमाचल प्रदेश के विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ये वो लोग हैं जो पल पल पर अपनी चीज़ें बदलते हैं अपने फायदे के लिए और आपका दुरुपयोग करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत अच्छी तरह से क्लास लगाई है, और आप क्लास को देख लीजिए कि उनकी क्लास लगाने के अंदर उन्होंने किस तरह से कंगना रनावत को और पूरी भाजपा को बेनकाब करके रख दिया। सुनिए। आज मुद्दा यह है कि एक सिरफिरी औरत हमारी आजादी को भीख कह के चली जाती है और सुई पटक सन्नाटा है पूरे भाजपा में, प्रवक्ताओं में, मंत्रियों में। उस आजादी के लिए जिसमें महात्मा गांधी से नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, उस आजादी को भीख कहा जाएगा और हम सब लोग चुप रहेंगे। आज मुद्दा यह है। मुझे तो पहले लगा आपने मुझे उस डिबेट के लिए आमंत्रित किया जब मेरे पास फोन आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर है और बहुत अंतर है। अब साथ के साथ मैं, ये तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत जी को, इनके ऊपर अब मुकदमे दर्ज करने के लिए पुलिस कंप्लेन भी शुरू हो गई हैं। और पुलिस कंप्लेन की है प्रीति मेनन ने। ये कंप्लेन मुंबई पुलिस में की है। मुंबई पुलिस में वैसे ही इससे पहले ही परेशान चल रही थी कंगना रनावत, अब ये एक और कंप्लेन। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि बीजेपी शासित राज्य तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉन बीजेपी स्टेट्स, रूलिंग स्टेट जो है, वहां पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि मामला सीधे सीधे देशद्रोह का है। इनसे पूरी भाजपा की जो भक्त मंडली है बदनाम पूरी एक्सपोज भी हो गई है, और आरएसएस का एक बड़ा प्लान भी बेनकाब हो गया है। वो प्लान क्या होगा
वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है नेटा डिसूजा, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के कार्रवाई की मांग की है कंगना रनावत को लेकर। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के हैंडल के ऊपर डला भी है ये, और साथ में उनकी चिट्ठी भी डली है। और क्यों ना करे कोई मांग, सीधे सीधे मांग है कि देशद्रोह का आरोप साफ है। अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्र सेनानियों को, शहीदों को, भगत सिंह जैसे बड़े महान लोगों को अपमानित करती हो, महात्मा गांधी को बीच का कटोरा लिया हुआ एक व्यक्ति कहती हो, आज़ादी उस बीच के कटोरे में मिली है इनका कहना है, उसके बाद भी देशद्रोह नहीं। आखिर ऐसा क्या संबंध है पूरी भारतीय जनता पार्टी से कंगना जी का कि पूरी भाजपा उनको बचाने में लग जाती है? ये समझ से परे है। आज सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने आपसे कहा था कि एक आरएसएस और बीजेपी का प्लान भी सीधे सीधे एक्सपोज होता हुआ दिखा है इन पूरे पिछले कुछ दिनों के एपिसोड से। वो कैसे एपिसोड्स हैं आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा आरएसएस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कैसा है कि आरएसएस हो, बीजेपी के और जो ऊपर के संगठन हैं, उनका कोई योगदान तो है नहीं जंग आज़ादी के अंदर, भारत को आज़ादी दिलाने के अंदर। ये तो वो थे जिन्होंने भारत छोड़ो अभियान आंदोलन का बहिष्कार किया था और अंग्रेज़ों के लिए ये साथ में खड़े थे उनके, अंग्रेज़ों ने उनकी तारीफ तक लिखी है। तो सारी चीज़ें हैं सामने। तो ऐसे ही इतिहास जब इनका है नहीं तो उसको लाख इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, गांधी जी को, नेहरू जी को, सबको आपस में लड़ाने की कोशिश भी कर दी पुराने इतिहास में जाके। लेकिन जब ये सफल नहीं हुए तब इनको समझ में आ गया कि हमारा जो इतिहास है वो तो गौरवान्वित है नहीं, और वो गौरवान्वित नहीं होकर अपमान कराने वाला इतिहास है। माफ़ी मांगी है, क्या क्या किया है, अंग्रेज़ों के साथ खड़े रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालिफत की है, विरोध किया है। तो अब एक काम किया जाए कि क्यों ना इतिहास जो है उसको किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। जो भारत की आज़ादी का गौरवशाली, गौरवान्वित करने वाला आंदोलन का इतिहास है उसी को मिटा दो। उसको कैसे मिटाया जाएगा, उसके लिए सब इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि ये जो अफवाह तंत्र है ये अपने आप ही फैलता है, लेकिन अफवाह तंत्र, जो झूठी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की चलाई जाती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो संदेश के रूप में आपको भेजी जाती हैं, वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए, बस जाए कि ये इतिहास नहीं बल्कि दूसरा जो इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, ये इतिहास असली है, जिसमें गांधी जी का भी योगदान नहीं होगा, नेहरू जी का भी योगदान नहीं होगा, पर बीजेपी अपने योगदान उसमें झूठे फर्जी योगदान डाल के आपको दिखा देगी, आपको बता देगी, यही इतिहास बन जाएगा। एक समांतर इतिहास बनाने की जो नाकाम कोशिश संघियों के जरिए चल रही है, ये उसका प्रमाण है कंगना रनावत के बयान। कैसे प्रमाण है अभी आपने खुद देख लिया। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक महिला नेत्री भाजपा की, उसने एक बयान दिया, और बयान वो कोई बहुत बड़ी नेत्री भी नहीं है, लेकिन उसका बयान था कि 99 साल की लीज के ऊपर हमको आज़ादी मिली। एक महिला थी, महिला नेत्री बीजेपी की, जिनका नाम ऋचा पाठक था। अब उन्होंने ये कह दिया 99 साल की लीज के ऊपर हमको आज़ादी मिली है, हम तो 99 साल के लिए आज़ाद हुए हैं, फिर गुलाम हो जाएंगे सन 46 के अंदर, वापस आएंगे 2046 में, फिर से गुलाम हो जाएंगे ब्रिटिश महारानी के, ब्रिटिश क्राउन के। उसके बाद जनता के अंदर इसकी चर्चा आम हो गई, और हम लोग भी सब वही करने लगे जो आरएसएस चाहता था कि इसकी खूब चर्चा हो कि कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी नहीं है, जो थोड़े मूर्खता की तरफ अनभक्त हैं, उनके दिमाग पे ये इतिहास बैठ जाए कि नहीं, बड़ी आज़ादी लेने का काम गांधी जी ने नहीं किया, वो तो अब मोदी जी करेंगे, और मोदी जी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा बीजेपी के अनभक्तों को मनवाना है, और ये चर्चा जितनी होती रही लोगों के दिमाग में बैठता गया होगा। उसके बाद उसका अगली स्टेज कंगना रनावत आ गई, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि ये मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सीधे सीधे बेनकाब करती हैं ये सारी चीज़ें संघीय एजेंडास को। आप समझिए, एक गौरवशाली इतिहास को, गौरवान्वित करने वाले इतिहास को बदल के अपना इतिहास बनाने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। ऋचा पाठक की बयान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं भी हुआ था 99 साल का, कि कंगना रनावत ने आके कह दिया हम तो 2014 में आज़ाद हुए थे। ऐसे मूर्खता भरे बयान बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर अपने आप ही नहीं चल जाते हैं। कंगना रनावत का बयान उसी कड़ी का हिस्सा होगा जो कड़ी के अंदर वो महिला नेत्री ऋचा पाठक ने 99 साल की लीज कही। 2014 के बाद मतलब यह है कि उन्होंने कहा 99 साल की लीज के ऊपर कोई बड़ा काम नेहरू गांधी ने नहीं किया। अब इन्होंने कह दिया 2014 में मोदी जी ने हमें आज़ाद करा दिया है, बाकी सारे क्रांतिकारी, सारे शहीद जो है वो तो उनकी क्या हुआ था वो तो पता ही नहीं है, आज के में जी है, आज यही इतिहास है। यहाँ तक कि उसके बाद भी चुप नहीं रही, चिढ़ाने के लिए वरुण गांधी को ये तक कह दिया कि जा, गांधी के भी के कटोरे के अंदर आज़ादी मिली थी, अब और जाके रो।
तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती हैं। वो बड़ी साजिश वैसी ही है कि 2 अक्टूबर को मोदी जी, योगी जी चरखे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उनके समर्थक ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे होते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, और गोडसे की जय जयकार लगाने वाले उनके समर्थक देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उस बड़ी प्लानिंग का, उस बड़ी साजिश का हिस्सा लगती हैं, जिस साजिश के अंदर इतिहास को बदलने की नाकाम कोशिश चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकारें कंगना रनावत का कितना ही समर्थन कर लें, जो उन्होंने बयान दिया है वाकई वो देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है कि हमारे शहीदों का अपमान, हमारी आज़ादी को भीख में दी गई आज़ादी कहना, ये सारी चीज़ों के ऊपर जल्दी एफआईआर तो होगी। महाराष्ट्र में भी हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, आने वाले वक्त में आपको दिख ही जाएगा। वैसे ही बम्बई का हाईकोर्ट तो गुस्से में है ही, इससे पहले उसने कह ही दिया था, प्रिंट ने लिखा भी था, 20 सितंबर को अदालत में पेश नहीं होने पर कंगना के खिलाफ वारंट किया जाएगा जारी, बम्बई हाईकोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए कि किस साजिश के अंदर हम लोग हैं और कैसी साजिश चल रही है पीछे, जो देखने में लगती है। मैं तो दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ साजिश नहीं हो, लेकिन देखने में प्रथम दृष्टया साजिश लगती है इतिहास को बदलने की, इतिहास को तोड़ने मोड़ने की। मुझे वो दिन याद आता है जब 2015-16 के अंदर एक बीजेपी के मोदी सरकार के बड़े मंत्री बैंगलोर के अंदर ये भाषण में कह रहे थे कि हम तो इतिहास बदलने आए हैं। तो वाकई अब लगता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी। अनंत हेगड़े जी थे जिनका बयान था, आप सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम तो इतिहास बदलने आए। तो क्या वाकई ये बीजेपी का एजेंडा था इतिहास बदलने का, जिसमें अब वो रंगे हाथों पकड़ी जा रही है? और जब तक हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं वीडियोस को, इतिहास नहीं बदलने देंगे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।